नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है सभी का केडी ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हमारा डिस्कशन चल रहा था चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या वाहन चालक भर्ती के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू का। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। किसकी बात करेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की परिभाषा क्या होगी। तो इसकी परिभाषा होगी कि एक सॉफ्टवेयर जो विभिन्न गतिविधियों के प्रबंधन और कंप्यूटर संसाधन साझा करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है कंप्यूटर? मैक ओएस, बायोस, यूनिक्स ओएस, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। तो कौन सा नहीं है? बायोस। ये एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं। एक ही समय पर एक से अधिक एप्लीकेशनों को रन करने की ऑपरेटिंग सिस्टम की क्षमता है। पेस्टिंग, मल्टीटास्किंग, बूटिंग, कॉपिंग। तो एक समय में एक से अधिक एप्लीकेशनों को ऑपरेट करने की जो सिस्टम की जो क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। क्या कहते हैं? मल्टीटास्किंग। विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में डाटा एंड टाइम कहाँ स्थित होता है? जो विंडो 10 है उसके अंदर डेट और टाइम कहाँ स्थित होता है? ये होता है टास्क बार। राइट आंसर ऑप्शन बी। जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं तो बूट अप स्टोरेज जिस पर बायो संस्करण निर्माता और डेटा मॉनिटरिंग पर प्रदर्शित होता है कहलाता है। तो उसे क्या कहेंगे? सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन। राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बात करें कंप्यूटर में वार्म बूटिंग क्या है? कंप्यूटर के अंदर वार्म बूटिंग क्या है? तो वार्म बूटिंग का मतलब है कंप्यूटर को रीसेट बटन या कंट्रोल ऑल्ट प्लस डिलीट के द्वारा ऑन करना, यानी शॉर्टकट कुंजी की सहायता से कंप्यूटर को ऑन करना क्या कहलाता है? वार्म बूटिंग। आगे बात करें अपने पीडीए कंप्यूटर पर चलने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम की श्रेणी में। तो ये किस श्रेणी में आता है? ये आता है सिंगल यूजर सिंगल टास्क। राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि खालिस्तान का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या जहां फास्ट रेस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रेषित होने वाली फाइलें एक अवधि में एक ही की जाती है, फिर एक बेंच के रूप में एक साथ भेजी जाती है। तो इसे क्या कहेंगे? बेंच प्रोसेसिंग। क्या कहेंगे? बैच प्रोसेसिंग कहेंगे इस क्रिया को। आगे बात करें कि मोबाइल फोन संचालित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? ये है स्मार्ट कार्ड ओएस। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें कि खालिस्तान प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर के संसाधनों को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जिसमें कंप्यूटर शुरू करने, प्रोग्रामों को मैनेज करना, मेमोरी को मैनेज करना और इनपुट तथा आउटपुट डिवाइसों के बीच के कार्य का समन्वय करना। उसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन सी। विंडोज 95, विंडोज 98 और विंडोज एनटी को किस रूप में जाना जाता है? किस किस को? विंडो 95, विंडो 98 और विंडो एनटी को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप। आगे बात करें कौन सा लिनक्स प्रचालन तंत्र है? तो कौन सा है? ये है ओपन सोर्स प्रचालन तंत्र। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रथमतः कंप्यूटर मेमोरी में लोड होता है जब एक कंप्यूटर चालू किया जाता है? तो इसे क्या कहते हैं?
इसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात करें, सिस्टम स्टार्टअप बूट अनुक्रम को बदलने के लिए क्या संशोधित किया जाए? तो किसको संशोधित करते हैं? बायोस या सीमोस को संशोधित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार है जो कंप्यूटर में होने वाली आंतरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है एवं कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नियंत्रण करता है? तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात करें, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग कर सकता है, इसका अर्थ है, मल्टीटास्किंग का अर्थ क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम काम को कई सीपीयू के बीच विभाजित करता है। ये अर्थ भी होता है बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जाते हैं, ये अर्थ भी होता है मल्टीटास्किंग का। यूजर आसानी से दो कार्यों के मध्य स्विच कर सकता है, ये कार्य भी होता है मल्टीटास्किंग का। तो क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी। आगे बात करें कि कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए खालिस्तान स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्र जिन्हें आइकन कहा जाता है और मेन्यू का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होगा? ये जीयूआई। क्या होगा? जीयूआई। आगे बात करें, निम्नलिखित में से यूनिक्स का विकास कब हुआ? किसका? यूनिक्स का विकास कब हुआ? तो ये हुआ वर्ष 1969 के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन डी। कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मैनेजमेंट का कार्य करता है। जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके मैनेजमेंट का कार्य कौन करता है? ये करता है प्रोसेसिंग मैनेजमेंट। राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बात करें कि यूनिक्स का पूरा नाम क्या? किसका? यूनिक्स का पूरा नाम क्या होगा? यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, ये यूनिक्स का पूरा नाम। आगे हम बात करें कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, मल्टी लेवल ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन सी। एक कंप्यूटर के हार्डवेयर से कंप्यूटर उपयोगिता को कनेक्ट करने वाले इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कार्य नहीं है? तो कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है? ये है डेटाबेस प्रबंधन। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टमों में संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत होगा? कंप्यूटर एप्लीकेशन कोड लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ये कथन क्या है? गलत। राइट आंसर ऑप्शन डी। प्रोग्रामों का एक सेट जो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को एक साथ काम करने में सक्षम बनता है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम एक व्यक्ति को प्रतीकों, आइकन, विजुअल मेटाफर, पॉइंटिंग डिवाइसों के उपयोग के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संवाद करने में सक्षम बनाता है। यह निम्नलिखित में से किस रूप में वर्गीकृत किया गया? तो किस रूप में वर्गीकृत किया गया है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के रूप में वर्गीकृत किया गया। पाम ओएस किस प्रकार के कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? कौन? पाम ओएस। तो किस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है? ये है सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बात करें, निम्नलिखित में से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल को मेन मेमोरी में लोड करने का कार्य करता है, तो कौन करता है ये कार्य? लोडर। राइट आंसर ऑप्शन डी। विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य है। इसका विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या है? ये कार्य करता है क्या? फाइलों में फोल्डरों को व्यवस्थित करने का। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण? किसका? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण।
तो कौन सा नहीं है? फेडोरा। आगे बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन, प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस को मैनेज करता है? तो इनको मैनेज करने का कार्य कौन करता है? इनपुट आउटपुट मैनेज। राइट आंसर ऑप्शन बी। एंड्रॉइड मुख्य रूप से टच स्क्रीन मोबाइल उपकरणों जैसे स्मार्टफोन और टैबलेट के लिए डिजाइन एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा पहला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो कौन सा है पहला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम? तो ये है अल्फा। कौन सा है? अल्फा। एमएस विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित किया गया? एमएस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम कब प्रस्तावित किया गया? ये किया गया 1985 के। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत से वर्जन एनटीएफएस का प्रयोग करते हैं। एनटीएफएस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूरा नाम होगा न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।